नहीं कर रहे, क्योंकि आप उस मंत्र की मीनिंग नहीं जानते हो। जब आप मीनिंग को समझोगे तो आपको आंसर मिलना शुरू हो जाएगा, तो वो मंत्र काम करने लगेगा। तब आप उसको 1.25 करोड़ 11 लाख और 1.25 करोड़ मतलब सॉरी 1.25 लाख 11 लाख 1.25 करोड़ पढ़ने की जरूरत नहीं, 12 करोड़ पढ़ने की जरूरत नहीं। वो जब समझ में आ जाएगा ना, तो एक ही बार पढ़ने पे वो 1.25 करोड़ का काम कर देगा। तो उसको समझने की कोशिश करो। जिस मंत्र को आप जाप कर रहे हो, चाहे वो ओम नमः शिवाय पढ़ रहे हो, चाहे वो ओम हनुमंते नमः पढ़ रहे हो, हनुमान जी के बारे में आप बोल दोगे कि भाई हनुमान जी तो कौन नहीं जानता, राम जी के भक्त थे, शिव का रूप थे, वो आए ही थे हनुमान जी राम जी की वो करने के लिए, और आने वाली पीढ़ी में वो चिरंजीवी है, तो वो कभी खत्म नहीं होने वाले, तो वही है सारा, तो वगैरह 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 वगैरह। ये तो आपने आइडेंटिटी की बात कर दी ना। जो लिटरेचर में आपने लिखा है, आपने हनुमान जी के बारे में क्या एक्सपीरियंस किया है? जैसा आपने लिखा, जैसा आपने पढ़ा हनुमान जी ने, वैसा आपकी लाइफ में काम किए है क्या? किसी के नहीं किए। आप झूठ बोल सकते हो कि नहीं मेरे लिए ऐसा ऐसा भलाई का काम किए। वो तो ऐसे भी होता है भाई, पापियों का तो और ज्यादा अच्छे से काम होता है। जो भगवान की भक्ति में होता है वो दुखी होता है, जो 2 नंबर के काम करने वाला वो सदा खुश रहता है। वो भगवान में नहीं पूछता, वो भी पूछता है ना, उसका भगवान कुछ और है। तो जब आप सोचोगे कि भाई मैंने जैसा लिटरेचर में हनुमान जी के बारे में पढ़ा है, अल्लाह के बारे में पढ़ा है, शंकर भगवान के बारे में पढ़ा है, वैसा तो वो काम हो नहीं रहा है। महावीर जब नाम सुनाए भूत पिशाच निकट नहीं आवे, लेकिन भूत पिशाच निकट सब आए। कुरान में अल्लाह ताला फरमा रहे हैं, कुरान की आयत पढ़ने से शैतान दूर भागता है। मैं तो पढ़ता हूँ कुरान की आयत, शैतान नहीं भागता है। अब होगा कंफ्यूज, बोले यार ये क्या हो रहा है। इसके लिए थोड़ी पढ़ाई करनी पड़ती है, आपको एक्सपीरियंस करना पड़ता है कि वो जो लिखा है और जो आपकी लाइफ में एक्चुअल हो रहा है उसको समझा कैसे जाए। उसको समझने की कोशिश में आपको ध्यान में बैठना है, और आपको अपने मंत्र जाप करने हैं कि हे ईश्वर, अल्लाह, मेरे शिव, मैं ध्यान में बैठा हूं तेरा नाम लेते हुए। मैं नहीं जानता, मैं नादान हूं, मेरी ना समझ है, ना तो मेरे को इतना समझदार बना कि मैं समझ सकूं। मुझे ये बता कि तेरे नाम का मतलब क्या है। मैंने ये थॉट किया था ला इलाहा इल्लल्लाह पे, कि मैं जानना चाहता था कि अल्लाह सिर्फ तू एक अकेला है। तो ये सारे लोग जो, अब कुरान में अल्लाह ने फरमा दिया 1.25 लाख पैगंबर आ चुके, तो मैंने बोला यार 1.25 लाख पैगंबर आने के बाद भी वैसी दुनिया चल रही है। मुझे नहीं पता, मैंने इतनी सारे ग्रंथ पढ़ चुका हूं, तू मेरे को बता कि मैं अपने इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करूं। कि तू सुप्रीम गॉड है, मेरी बिलीफ है इसमें, लेकिन दूसरे लोगों के साथ में तूने नाइंसाफी क्यों कर दी। और फिर मैं ध्यान लगा के बैठता था और मैं पढ़ता था, कुल कहो ही इज अल्लाह वन एंड ओनली, ही इज अल्लाह। जैसी अल्लाह है तो मैं रुक गया, और वहां पे गॉड लिख के आ गया, फिर वहां ईश्वर लिख के आ गया। मैं बोला, अरे ये क्या हो रहा है, मेरे को लिखा हुआ दिख रहा है इंग्लिश में, कुल हु अल्लाह हु अहद, अल्लाह हो गया, फिर गॉड, फिर हो गया वो ईश्वर। मैं बोला, अरे ये क्या है। फिर मेरे सामने हिंदी लिख के आया, हिंदी होता ना, ह, हिंदी लिखा, फिर इंग्लिश में ENG लिखा। मैं बोल रहा क्या हो रहा है, मेरे को समझ नहीं आ रहा था। फिर मेरे को समझ में आने लगा कि जिसको मैं अल्लाह बोलता हूँ उसको इंग्लिश में गॉड बताया गया, उसको हिंदी में भगवान बताया गया। फिर वो कैरेक्टरिस्टिक्स, फिर अल्लाह के 99 लिखे हुए नेम्स मैंने देखे। मतलब ओ हो, आत्मज्ञान बोलते हैं इसको। आत्मा का ज्ञान ऐसे मिलता है जब तुम अपने ईश्वर को, ये मत सोचो कि मेरे हनुमान जी ज्यादा पावरफुल है कि मेरे शंकर भगवान, मेरा अल्लाह ज्यादा पावरफुल है कि मेरा जीसस क्राइस्ट। छोटा सा कुल का देवता भी होता है ना, वो छोटा नहीं होता, वो बहुत बड़ा होता है। सारे बड़े बड़े भगवान भी कुल देवता को ऐसे पूछते हैं, ठीक है। लेकिन फिर वो कॉम्प्लिकेशन में आ जाओगे, फिर आप बोलोगे तो फिर कुल देवता को पूछना चाहिए। भगवान सबको ऐसे मिलता है, ठीक है। नेता लोग को देखा कैसे आते हैं ऐसे और वोट लेके जाते हैं, बस भगवान लोग के ये काम है, ठीक है। आधा घंटा हो गया है। तो कुल देवता और ये जो भगवान, बस ये इसको बोलते हैं आत्मज्ञान। जब तुम ध्यान में बैठो